तो अगले साल मैं 30 साल की उम्र के साइड जाने वाला हूँ। तो अपने 20 से 30 साल का उम्र कंप्लीट कर लूँगा। तो मेरे को लगता है कि यार मैंने ये 4-5 चीज़ें की हैं जो मैं 20 से 30 साल में कि फाइनेंशियल के बेसिस पे मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ कंटेंट कंज़्यूम किया था रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एजुकेशंस, तो मैंने उनको फ़ॉलो किया अपने लाइफ़ में और मुझे लगता है कि हाँ, ये फ़ायदा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अंकु वारिकू का मनी मैटर्स बहुत ज़्यादा देखा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वही है लोन के रिगार्डिंगली कि बहुत ज़्यादा लोन ट्रैप में फँस गए हैं, डेब्ट ट्रैप में फँस गए हैं। स्टार्टिंग से ये था कि मुझे कभी भी लोन ट्रैप और डेब्ट ट्रैप में कभी नहीं फँसना है। उसके रिगार्डिंग मैंने अपने लिए काम किया है। तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये इन चीज़ों पे अच्छा काम किया है, जिसकी वज़ह से मुझे मुझे अपने में गर्व महसूस होता है, प्राउड महसूस होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी होती है बाय नाउ पे लेटर। तो बेसिकली मैंने बहुत कम बार यूज़ किया है 1-2 बार, बहुत कम बार यूज़ किया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम किया था, तो उसमें से एक चीज़ फाइनेंशियल रिगार्डिंगली एक चीज़ मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी थी। तो किसी ने बोला था कि यदि आपके पास 2 चीज़ लेने का पैसा है, तो तब आज जाके आप एक चीज़ लें। व्हाट इट मीन्स कि यदि आप मान लो कि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, है ना? मान लो बाइक 2 लाख की आती है, तो यदि आपके पास 4 लाख हो, तब जाके आप 2 लाख की बाइक खरीद लो। तो ये मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था, तो मैं ये ही फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी हाउ मच आई कैन फॉलो दिस थिंग। सेकंड है कि यार क्रेडिट कार्ड का यूज़, तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फँस जाते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो बाद में वो पे नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता था कि मैं बहुत कम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करूँ। ये जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न में कोई सेल आ गई, तो जब मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकूँ, तो मैं उसी उसी में ही यूज़ करता हूँ और कभी-कभी किसी और चीज़ में यदि प्रॉफ़िट होता है, तो मैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा यदि मैं पिछले 3-4 साल का देखूँ मैं यूज़र्स, तो लगभग 4 से 5 हज़ार पर मंथ का होगा। बस इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं करता क्रेडिट कार्ड से। क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि अपने पास पैसे हैं, बाद में दे देंगे, तो भाई लेकिन नहीं है तो क्यों ही खर्च करना क्रेडिट कार्ड से। तीसरी चीज़, बहुत इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि अपना होम आप 30-40 में लीजिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा थोड़ी ना होता है, 20s में ले लेंगे तो अच्छा नहीं होगा क्या? तो मैंने उसकी जगह प्लॉट लिया था, प्लॉट अराउंड 44 लैक्स का लिया था, तो जिसकी वजह से मैंने 30 लैक्स का उसमें लोन लिया था। तो लोन की ईएमआई अराउंड 30,000 की आती थी, लेकिन तब भी उसमें माइंड प्रेशर लगता था कि यार ये जॉब नहीं हुई तो मैं कैसे इसको 30,000 की ईएमआई भरूँगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत टेंशन रहता है। तो लेकिन मैंने किसी न किसी तरीके से 30 लैक्स का लोन को अब 20 लैक्स पे करके बस 10 लाख का लोन मेरे बचा है। तो माइंड थोड़ा-सा स्टेबल रहता है, कि थोड़ा-सा फ्री रहता है कि हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे सब तब पता चला कि यार होम बाद में लेना सही रहता है, क्योंकि वन ऑफ द इश्यू ये भी होता है कि आप अर्ली में ले लोगे तो आपके पास बंध जाओगे लोन से बन जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप बेसिकली आपको इन फ्यूचर अभी करंट जब आपका करियर ग्रोथ पे होता है, तो आपकी लोकेशन में अलग-अलग चेंज होती है। तो आपको पता नहीं कि आप कहाँ पे सेटल होंगे। तो अभी इसीलिए 20s में होम नहीं लेना सही रहता है। अकॉर्डिंग टू मी, आई आल्सो फील दैट। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ बताना आप। हाँ, चौथी चीज़ यार कि जैसे-जैसे सैलरी अपनी बढ़ती है, तो वैसे-वैसे अपन ना लाइफ़स्टाइल भी बहुत बढ़ा लेते हैं कि कई कोई मतलब जैसे मान लो पहले हम ₹500 की टी-शर्ट पहनते थे, तो उसको फिर ब्रांडेड 1000 2000 में ले जाना। पहले हम कहीं कुछ खाने जाते थे, तो उसको फिर किसी बड़े से फैंसी होटल में जाके खाना। इसी तरीके से मल्टीपल हम अपनी लाइफ़स्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। मैंने सोचा कि मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी है। यदि मेरी सैलरी ग्रोथ होती है, तो मैं बिल्कुल मिनिमम लाइफ पे ही जीऊँगा। मेरे को अपनी सैलरी ग्रोथ पे अपना पैसा खर्च ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो मैंने ये भी चीज़ें की। मुझे अच्छा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता बहुत सारी चीज़ों पे। तो आई फील प्राउड ऑफ दिस थिंग। और 5वीं चीज़ मेन है कि यार कि अर्ली एज में मुझे कार लेना, तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कार लेना, लेकिन बट मुझे भी लगता था कि कार लेना है। बट मैंने सोच रखा था कि कार मैं अभी नहीं लूँगा, जब मैं अपना घर बना लूँगा फिर उसके बाद मैं कार लूँगा। तो मैंने कार में भी इन्वेस्ट नहीं किया और यू कैन से मैंने नहीं खरीदा। और जैसे अभी करंटली बेंगलोर में रहता हूँ, तो यहाँ पे खरीदना कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि आप बहुत कम बार आप बाहर जाएँगे कार से। तो मुझे लगता है कि मेट्रो वेट्रो सफिशिएंट है।
तो इसीलिए मैंने कार अभी तक नहीं खरीदी। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ आल्सो गुड डिसीजन टेकन बाय मी कि मैंने कार नहीं खरीदी। इसी तरीके से 4-5 पॉइंट तो मुझे लगता है कि ये मैंने फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन लिया है, अच्छा काम किया है इस पे। आप बताना आपको क्या लगता है कि इनमें से इन पाँचों में से आपने क्या-क्या चीज़ की है, आप क्या-क्या करते हैं? उसकी वजह से मैं आप भी लर्न कर सकता हूँ कि ये मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। आप जैसा भी हो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।